छोटा सा था मैं जब क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था, बिकॉज सारे के सारे भाई जो बड़े भाई हैं सभी क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं भी उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ हमारे यहाँ एक ग्राउंड है जिसको मंडी वाला ग्राउंड बोलते हैं, वहाँ फर्स्ट टाइम वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। वेलकम विद ए न्यू स्टोरी टाइम। आज एक स्टोरी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपको सुनाऊंगा। चलो। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये फील होगा कि किसी भी शौक की क्या वैल्यू होती है, किसी भी काम के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं कैच करने के लिए इस तरह से मैं हाथ यहाँ पर ले गया और जब वो बॉल आया करीब तो यहाँ से हाथों में से निकल के सीधा लगा मेरी आँख पे, और आहा, जिसको कहते हैं ना, नानी याद आ गई। भी कहा नानी याद आ गई। 3 दिन पूरे मुझे वो सज़ा मिली, मेरी आंख यहाँ से सूज गई। तो ये था क्रिकेट का वो फर्स्ट इंसिडेंस कि जब मुझे चोट लगी, और उसके बाद क्रिकेट का शौक़ जो है वो कम होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और क्रिकेट ने ऐसे ऐसे मुकाम दिखाए कि क्रिकेट खेलने के लिए हमने कभी भी किसी भी चीज़ को आड़े नहीं आने दिया। बात है 2011 की, कहा नहीं 12 की, कहा बल्कि 13 की। तो बात है 2013 की कि हम शादी पे गए साहिवाल। तो शादी के लिए हम चौकादम से रवाना हुए। वो बुध का दिन था जब हम यहाँ से रवाना हुए। बुध वाले दिन मेहंदी थी, जुमेरात वाले दिन बारात। मेरा फुल प्लान था कि हम जुमेरात की रात को शाम को वापस आ जाएंगे, क्योंकि जुमे वाले दिन हमने हमेशा क्रिकेट खेलनी होती थी। तो प्लान यही था कि जुमेरात की रात को हम वापस घर पहुँच जाएंगे। लेकिन वहाँ पे मेहमान सभी आए हुए थे, तो फिर सब ने हमें जुमेरात वाली शाम को आने नहीं दिया, क्योंकि बारात जब वापस गई तो उस वक्त 3 बज चुके थे। तो हमने कहा कि हम घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो रिलेटिव्स थे जिनके यहाँ हम गए हुए थे तो उन्होंने हमें वापस नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे चले जाना। शौक क्रिकेट का था कि क्रिकेट लाजमी खेलनी है, कुछ भी हो जाए, हर हाल में हमने फ्राइडे वाले दिन वापस पहुँचना है। अबे पीएल हम लोग चढ़ी तेरे को है। तो बस क्या कर सकते थे, फिर रात वहाँ पे गुजारनी पड़ी और सुबह 7 साढ़े 7 बजे हम वहाँ से निकले। तो हमें वहाँ से जाना था फैसलाबाद। पहले फैसलाबाद जाना था और फैसलाबाद से फिर हमारे सिटी में वापस आना था। वहाँ से तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र था फैसलाबाद का। जब फैसलाबाद में हम पहुँचे तो उस वक्त सुबह के 10:30 बज चुके थे, और हमने जब क्रिकेट खेलते थे तो जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद हम क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते थे। अब फैसलाबाद से हमारे सिटी का सफ़र जो है वो तकरीबन 4 घंटे का बनता था। मैंने वहाँ पे थोड़ा अपना वो माइंड लड़ाया कि यार अगर 11 बजे भी हम यहाँ से गाड़ी पे बैठे तो हम 3 बजे तक पहुँचेंगे, लेकिन गाड़ी का पता नहीं है कि वो कितने टाइम में हमें पहुँचाए। मैंने वहाँ पे फिर फौरी तौर पे APV पे टिकट करवाया ताकि हम जल्द अज जल्द पहुंच सकें। जहां पे हम 2 लोग जो हैं 500 रुपये में अपनी सिटी में पहुंच सकते थे, वहां मैंने 1000 रुपीज़ पे किया, क्योंकि 250 रुपये की सिंपल नॉर्मल टिकट होता था, लेकिन APV का टिकट 500 रुपये का था। फिर 1000 रुपये में हमने टिकट करवाए और बिल्कुल राइट टाइम हम 3 बजे हमारे शहर में पहुंच गए, और फिर जल्द अज जल्द रिक्शा करवाया और सीधे घर पहुंचे, और बस सिर्फ दुआ सलाम की और सीधा ग्राउंड में। वाह! क्रिकेट ने बहुत कुछ करवाया। इसके बाद एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि उस वाक़े को अब भी जब मैं याद करता हूँ ना तो मैं खुद हंसता हूँ कि यार कितनी एक लगन जो होती है ना, उसके लिए बंदा क्या से क्या कर जाता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बात है तकरीबन 2016 की। मैं अम्मी लोगों के साथ लाहौर गया। अम्मी जान को वहाँ पे छोड़ने के लिए जाना था, और टाइम भी वही कि जुमेरात की रात को 11 बजे हमारे यहाँ से चौकाज़म से जो है ना लाहौर के लिए एक टाइम निकलता था बलोच का नॉन AC। वहाँ पे अम्मी और मैं और छोटे भाई हम यहाँ से चले गए लाहौर के लिए 11 बजे। तो सुबह उसने हमें 5 बजे वहाँ पे लाहौर पहुँचा दिया। वहाँ से फिर आगे 1 घंटा रिक्शे पे लगता था टाउनशिप जाने के लिए। हम 6 बजे 6:30 बजे हम पहुँच गए जी अपने रिलेटिव्स के घर जहां हमने जाना था। मेरे माइंड में ये आइडिया था कि अगर रात को हम 11 बजे बैठे थे और 5 बजे हम पहुंचे तो 6 घंटे का सफ़र था, तो वापसी के लिए भी निकलूंगा तो 6 घंटे में वापस पहुंच जाऊंगा, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए भाई लाजमी पहुंचना था। तो दादी लोगों ने नाश्ता बनाया और मुझे कहा कि थोड़ा रेस्ट कर लो। बस कोई आधा घंटा मेरी आंख लगी होगी कि नाश्ता तैयार हो गया। उन्होंने मुझे जगाया कि नाश्ता कर लो। मैं नाश्ता करते ही मैं निकल पड़ा वहाँ से, और उस वक्त टाइम हो चुका था 9 बजे का। मैंने सोचा कि यार अगर 9 बजे भी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ना तो वही 6 घंटे में वापस पहुँचूंगा, तो 3 बजे पहुँच जाऊँगा। करते कराते भाई 9:30 बजे या 10 बजे का टाइम होगा कि मैं वहाँ पे लारी अड्डा पहुँच गया।
जिस तरह से हम गए थे रात को 11 बजे, इसी तरह से वहाँ पे उसी कंपनी की एक गाड़ी जो है ना वो जाती मुझे नज़र आई। वो आवाज़ें लगा रहे थे, लिया चौक आज़म लिया वाले। मैंने कहा लो जी गाड़ी भागी जा रही है, फटाफट इसी पे लपको और जल्द अज जल्द पहुँच जाओ। फ़ौरन उस गाड़ी में सवार हो गया। बस मेरे सवार होने की देर थी कि वो गाड़ी उसके बाद जो है ना उसकी रफ्तार इतनी धीमी हो गई, इतनी वो स्लो चली कि मेरा ख्याल है कि वो चल ही नहीं रही थी। कौन है ये लोग? क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठ गया, टिकट वगैरह करवा लिया, तो वो गाड़ी एक जगह पे आके स्टे कर गई, रुक गई एक जगह पे, और उसके बाद तो भाई उसने चलने का नाम नहीं लिया। 1 मिनट के बाद फिर घड़ी देखता कि यार कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। खैर करते कराते 1 घंटा वहाँ पे गाड़ी रुकी रही। 1 घंटे के बाद वहाँ से चली वो गाड़ी जिसने मुझे 6 घंटे में हमारे सिटी चौक आज़म पहुँचाना था, उसी गाड़ी ने 6 घंटे में हमें फैसलाबाद पहुँचाया। मैं 3 बजे चौक आज़म पहुँचना चाहता था, जबकि मैं 2 बजे फैसलाबाद में था, और फैसलाबाद पहुँच के उस गाड़ी वालों ने हमें उतार दिया कि इससे आगे हमारे पास सवारियाँ नहीं हैं, आप कोई और गाड़ी ढूंढ लो। जी गौरी आया है। खैर फंस चुका था, ना इधर का ना उधर का। खैर वहाँ से एक और गाड़ी मिली, उस पर बैठा, और जहाँ मैं सुबह 9 बजे का चला, मैं रात को 10 बजे घर पहुँचा। तो ये स्टोरी टाइम था जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था कि आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर आपको ये स्टोरी टाइम मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और न्यू व्लॉग वीडियो या रिएक्शन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।